नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो क्या है, ध्यान साधना करने वाले लोग पागल क्यों हो जाते हैं। क्या है इसकी जो सच्चाई क्या है इसके पीछे, वो असली सच्चाई के बारे में आज हम जानते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है, कैसे इससे बचना होता है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो ध्यान और साधना एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो मानसिक, आपकी शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर एक गहरे परिवर्तन आपके ऊपर लाता है। हालांकि ध्यान करने के असंख्य लाभ होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका गलत अभ्यास या अप्रत्यक्ष रूप से जब तैयारी के कारण इसे करते हैं, तब वो मानसिक या भावनात्मक उनकी जो शक्ति होती है वो असंतुलित हो जाती है। और कम अनुभव होने के कारण या जानकारी या प्रॉपर ना जुटाने के कारण ऐसा हो जाता है, तो जिस कारण उसके जो प्रभाव हैं वो उसे गलत प्रभाव देते हैं। ध्यान साधना करने वाले लोग पागल या अस्थिर ऐसा सभी नहीं होते। जो गलतियां करते हैं उनके साथ ये होता है। तो क्या गलतियां होती हैं, कैसे उनसे बचना है, वो भी जानते हैं हम। तो इस पे पहले नंबर पे है कुंडलिनी ऊर्जा। कुछ साधकों में कुंडलिनी जागरण पे एक तीव्र और अचानक अनुभव हो सकता है। अगर शरीर और मन उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है तो ये ऊर्जा अत्यंत असंतुलन पैदा कर देती है, जिसका परिणाम मानसिक भय और भ्रम और अनियंत्रण उसके शरीर पे हो जाता है। तो ये थोड़ा सा संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरे नंबर पे ऊर्जा का जो है प्रबंधन। कुंडलिनी या अन्य उन्नत ध्यान विधियों का अभ्यास करते समय शरीर और मन का शुद्ध और संतुलित होना आवश्यक है। अगर साधक बिना गुरु या उचित मार्गदर्शन या प्रक्रिया करते हैं तो वह ऊर्जा का सही प्रबंधन नहीं कर पाते, जिससे असंतुलन फैल जाता है और वो इसका नुकसान भुगतते हैं। तीसरे नंबर पर अत्यधिक ध्यान करना। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ध्यान करता है या ध्यान में लंबे समय तक बैठता है तो मन और शरीर में असंतुलन हो जाता है। मानसिक तनाव या अति विश्लेषण की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। चौथा है गलत विधियां। ध्यान के कुछ तरीके मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भारी बदलाव ला सकते हैं। अगर इन्हें बिना सही निर्देशों के आप कर रहे हैं तो साधक अस्थिरता महसूस कर सकता है। पांचवा जो है वो अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे। ध्यान के दौरान व्यक्ति की गहरी छिपी हुई भावनाएं और ट्रॉमा सतर पर आ सकते हैं। अगर साधक इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो ये भावनाएं उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर सकती हैं। अगला पॉइंट है आत्मसमर्पण का डर। ध्यान और साधना के दौरान अहंकार का कम होना स्वाभाविक है, लेकिन ये प्रक्रिया कभी कभी मानसिक संघर्ष का कारण बन सकती है, खासकर अगर व्यक्ति खुद को पूरी तरह से इस प्रक्रिया में समर्पित करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगला पॉइंट है गुरु का या मार्गदर्शक का, जो मेंटर का महत्व क्या है। ध्यान और साधना में सही दिशा दिखाने वाले गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। कई साधक बिना किसी अनुभवी मार्गदर्शक के ध्यान करना शुरू कर देते हैं, जिससे वे किसी कठिनाई या असंतुलन का सामना करने पे खुद को असहाय महसूस करते हैं। इस जगह पे आपको कोई मार्गदर्शक, कोई मेंटर होना चाहिए जिससे आप सलाह मशवरा कर सके, फ़ोन पे या ईमेल पे या चैटिंग से या मिल के। तो आपको इसका सलूशन मिल जाना चाहिए आपके प्रश्न का, ताकि आप अपनी जर्नी को प्रॉपर कर सकें। अगले पॉइंट पे चलते हैं अनुभवों की समझ का अभाव।
कई बार जब साधक ध्यान करते हैं तो उन्हें कई तरह के अनुभव होते हैं। जब कई तरह के अनुभव होते हैं तो उन अनुभवों का उस साधक को उत्तर चाहिए होता है। अगर उत्तर ना मिले या गलत मिल जाए तो वो भ्रमित हो जाता है। तो जब जो व्यक्ति है ध्यान के वो दौरान असामान्य या अव्यवस्थित अनुभव करता है, तो यदि उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो अनुभव उन्हें डराते हैं, भ्रमित करते हैं। उन्हें लगता है कुछ, वो सोचता है कुछ उसके साथ हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ऐसे अपने आप से ही कुछ प्रश्नों के उत्तर बना लेता है जो उसके लिए वो नुकसानदायक होते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, मानसिक स्थिति का अभाव। ध्यान की गहरी अवस्था में जाने से पहले मानसिक रूप से स्थिति और संतुलन होना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति में पहले से मानसिक अस्थिरता या अत्यधिक तनाव हो तो ध्यान उसे और बढ़ा सकता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, शारीरिक तैयारी का अभाव। कुछ ध्यान विधियां जैसे कुंडलिनी योग या प्राणायाम जो है वो मानसिक और शारीरिक सत्र पर गहरे बदलाव लाते हैं। अगर साधक का शरीर और मन तैयार नहीं होता तो वह अनुभव उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला पॉइंट है, अकेलेपन और सामाजिक अलगाव। कुछ साधक ध्यान और साधना के दौरान अपने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों से दूरी बना लेते हैं। इससे अकेलेपन और मानसिक असंतुलन की संभावना बढ़ जाती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, सामाजिक समर्थन का अभाव। ध्यान के दौरान होने वाले बदलावों को समझने और संभालने के लिए सामाजिक समर्थन जरूरी होता है। अगर साधक को ये समर्थन नहीं मिल रहा तो वो मानसिक अस्थिरता का उसे सामना करना पड़ सकता है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, अधूरी जागरूकता। ध्यान में कभी कभी व्यक्ति वास्तविक और काल्पनिक के बीच भेदभाव नहीं कर पाता। ये मानसिक भ्रम का कारण बन सकता है, जहां साधक वास्तविक जीवन की चुनौतियों और दायित्वों से दूर हो जाता है। अगला है कई आध्यात्मिक अहंकार। कुछ साधक ध्यान के अनुभवों को समझने में गलत फहमी कर सकते हैं और खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं, जिससे वे सामाजिक और मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। अब इसका समाधान क्या है, सावधानियां क्या है? तो ध्यान और साधना का उद्देश्य मन को स्थिर करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रक्रिया के दौरान असंतुलन से बचने के लिए आपको कुछ हम बातें बता रहे हैं, वो ध्यान रहे। पहला पॉइंट है, कोई गुरु या मेंटर आपका होना चाहिए जो आपके हर प्रश्न का आपको उत्तर दे सके, आपके हर भी परिस्थिति में आपका साथ दे सके। वो चाहे आप फोन पे या व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या मिल के किसी भी तरह का आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरा है संतुलित अभ्यास। ध्यान और साधना को अपनी दिनचर्या में संतुलित रूप में शामिल करें, अति अधिक इसे ना करें, नहीं तो वो आपका जीवन में असंतुलन फैल जाएगा। उसके बाद जो है आपका मानसिक और शारीरिक तैयारी आपको रखनी है। ध्यान जो शुरू करने से पहले मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार कर ले। समय दें, ध्यान धीरे धीरे बढ़ाएं, धैर्य से करें और फिर इसका कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये तो कुछ बातें हो गई। अब इसके बाद एक जो मेजर पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, वो क्या है? साधक जब ध्यान साधना करता है तो उसे कुछ सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं और वो सिद्धियों के पीछे भागने लगता है, जबकि उसका उद्देश्य सिर्फ परमात्मा के साथ एक होना, लेकिन वो सिद्धियों शक्तियों के पास पीछे भागने लगता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब उन्हें वो सिद्धियां शक्तियां नहीं मिलती या परमात्मा के दर्शन नहीं होते, तब वो अंदर से ही बौखला जाता है, अंदर से ही परेशान होता है। जैसे किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी ना हो
तो वो अलग और तरह से उसका दिमाग बिहेव करता है, वो अंदर से परेशान होने लगता है। इसी तरह कई व्यक्ति अध्यात्म में जब ये चीज़ें नहीं पूरी होती तो उनका अंदर से असंतुलन हो जाता है। जब वो असंतुलन हो जाते हैं तो वो गलत चीज़ें उनके साथ घटित होने लगती हैं। वो अपने आप को डिप्रेस या मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे से हो नहीं रहा, इस तरह से कुछ फील करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ों का अपने ध्यान रखना है। ये सबसे मेजर पॉइंट है जो उसके ऊपर, उस साधक के ऊपर आता है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा लें, ताकि और भी तरह की आपको अध्यात्म के ऊपर पूरी जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और जो भी आपके प्रश्न है, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते रहें, क्योंकि जैसे वो कमेंट डालते हैं हम कोशिश करते हैं उनका उत्तर बना के आपको जो है वो शॉर्ट के रूप में या वीडियो के रूप में आपको देते हैं, ताकि आपके हल आपको मिल सकें, तो ताकि आप भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों, आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।